हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। 100 क्वेश्चन का सेट है जिसमें मैथ और रीजनिंग आप खुद सॉल्व करेंगे। जीएस के सारे क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय आयकर अधिनियम के धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। तो कौन सी समिति ने आयकर छूट समाप्त करने की सिफारिश की है? तो वो है आपका केलकर समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो भारत को आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। थर्ड है कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि मानव प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है? मानव प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है कहा गया है अरस्तु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक। तो इडेफिक जो यहाँ पे है आपका वो मृदा से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु से अधिक है, ये भी सही है। लोकसभा के सदस्य का धारक और राज्यसभा के सदस्य का, देखिए लोकसभा का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे अर्हता सही नहीं है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? वर्ष भर में देश के भीतर जितने भी पूंजी और सेवाएं। तो यहाँ पे अगर बात करें देश में उत्पादित समस्त मूर्त माल का, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का, अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष सृजित सेवाओं का, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त मूर्त। देखिए एग्जैक्ट अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है। अगर बाई ऑप्शन हमको जाना ही है तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष सृजित सेवाओं का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर जापान की जुको तोबई सबसे पहले महिलाओं में गई थी। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? तो ये है भारत। कंप्यूटर से संबंधित रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी होता है, जैसा कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, रीड ओनली मेमोरी यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो अगर बात करें जल की अस्थायी कठोरता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, ऑप्शन सी आपका सही है। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब पश्चिम बंगाल में मिल जाती हैं तो इनकी दोनों को संयुक्त धारा को ही मेघना कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही है। सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा से निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया था? तो ये आजीवकों को समर्पित किया गया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? तो देश आपका है पाकिस्तान, जिससे कोई भारत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो अगर बात करें पटना कलम के तहत तो बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया है। बजट से संबंधित निम्न कथनों में से सही है? एक वित्तीय नियंत्रण का यंत्र है, सही है। यह लोक नीति का एक उपक्रम है, ये भी सही है। यह प्रशासन का एक यंत्र है, ये भी सही है। यह आय व्यय का केवल एक लेख नहीं, केवल एक लेख तो नहीं है, तो यानी कि 1 2 3 आपका हाँ है ऑप्शन में 1 2 3 आपका, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसके विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो विजय स्तंभ किसके द्वारा? राणा कुंभा, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के निर्वाचन
में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद सुप्रीम कोर्ट को जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय। आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति से कोई भी विवाद हो जाएगा चुनाव से तो उच्चतम न्यायालय में जाएगा। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो होता है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बिरजू महाराज, कथक सही है। बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, ये भी सही है। जाकिर हुसैन, हारमोनिया नहीं तबला से संबंधित है, यानी कि यही युग्म सही नहीं है। अमजद अली खान, सरोद सही है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप पुराना नाम किसका है? तो ये हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो राज्यों के लिए जो सबसे ज़्यादा कर आता है वो होता है किसके द्वारा? बिक्री कर से, ऑप्शन डी। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को दिया गया था, और द्वितीय में तो औद्योगिकरण। नेक्स्ट है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो लावा के कारण निर्मित मिट्टी रेगुर, यानी कि काली मिट्टी। नेक्स्ट है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, कथन है और एक कारण है। शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने के अवसर उपलब्ध कराती, सही है। मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने का उद्देश्य है, ये भी सही है। अब बताना है आपको कि ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण थोड़े नहीं दे पा रहा है, तो यानी कि सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां, तो विक्रेता बाजार ऐसा स्थिति होता है जहां पे विक्रेताओं का दबदबा होता है, वस्तु ज़्यादा रहते हुए भी वहाँ पे कम सप्लाई किया जाता है और उसको महंगा बेचा जाता है, इसी को विक्रेता बाजार। तो ये हो जाएगा कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होती है। जी हाँ, डिमांड वहाँ पे ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है निम्नलिखित में से क्या है होता है? तो वो होता है आपका फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? ध्यान रखिए, वायरस पूछा गया है तो इन्फ्लुएंजा होगा, बैक्टीरिया पूछा जाता तो निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या वह कथन सत्य है तथा कहाँ तक सत्य है? तो देखिए, तारा जन्म लेता है, बढ़ता भी है, बूढ़ा भी होता है, और फिर उसका जो होता है अस्तित्व धीरे 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 खत्म हो जाता है, मगर उसका मृत्यु नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा कि तारे की मृत्यु नहीं होती। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थल विस्फी ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा बिहार के मधुबनी में, और मधुबनी में एक फेमस मेला है सरौठ मेला, जो आपको क्वेश्चन में कराया भी गया है। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले को अपराध की श्रेणी में लाने वाला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? पहला तो यह है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी। पूछा जा रहा है कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस से होता है, यानी विषाणु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि हृदय से फेफड़े के लिए रक्त ले जाने वाली रिधुर वाहिका को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, हृदय से फेफड़े से हृदय पूछा जा रहा है तो ये फुसफुस सिरा होगा, पुलमरी वेन हो जाएगा। लौंडा नृत्य बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है? तो ये बिहार के भोजपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। जाली दस्तावेज का पता
निम्नलिखित में से किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो एक किरण हो जाती है आपका पराबैंगनी किरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि तो उसके बाद जो वर्षा की बिंदु होती है वो प्रिज्म का काम करने लगता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का परिणाम है? तो कैपिलरी एक्शन यानी कि कोशिकीय क्रिया जो होता है वो सरफेस टेंशन का परिणाम होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा? ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा गया है राज्यों से, तो राज्यों से 530 चुन करके आते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन जिसमें आपको बनाना है और आसान सा क्वेश्चन ये माना जाएगा कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य दिया है, 8 वस्तुओं का विक्रय यानी एसपी दिया है, सीपी दिया है, तो उसमें से आपको लाभ प्रतिशत बताना है। फिर है कि 17 और 24 के अनुपात में प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए जिससे अनुपात 1 और 2 हो जाए? तो ये तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। 5 घटाएंगे तो नहीं, 5 पे तो नहीं होगा। 10 घटाइए 17 से 7 हो जाएगा और 24 से 10 घटाइएगा 14 हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था, तो वह महापुरुष थे, तो वो महापुरुष कौन है आपके? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। और सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न इन्हीं को मिला था 1966 में। ये मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसका अब तो रेट नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे उसके बाद रिपोर्ट के द्वारा अब तो भारत का जीडीपी 0% या 1% दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 10% और 20% क्रमवार कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सक्सेशन लगा दीजिए, x + y - xy/100। इसका आंसर की बात करें तो हो जाएगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैथ का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ये जो टर्म दिया हुआ है आपको, इसको a + b के होल स्क्वायर को आपको तोड़ना होता है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए √4 लिख सकते हैं और √3, तो 4 का रूट हटाइएगा तो 4 हो जाएगा, √3 का रूट हटाइएगा यानी a² + b² करिएगा तो 4 और 3 7 आ जाएगा, और 2ab करिएगा तो 4√3 आ जाएगा। यानी कि जो टर्म दिया गया है 7 + 4√3, ये आपका √4 + √3 का क्या है? होल स्क्वायर है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं? तो √4 + √3 और स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये वाला जो मेरा रूट है इसको हम लोग हटा देंगे। अब फिर आपको बचेगा क्या? वहाँ पे अंडर जो 4 है प्लस √3 है, तो इस 4 को तो हम 2 लिख सकते हैं और 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इसी तरह सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं क्या क्या दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी, यंग इंडिया। यानी कि ए का 2 बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन होता है। फिर एक वस्तु को निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक और उस पर 30% छूट दी गई, तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत? तो अगर 40% तो 140 और 30% उस पर देंगे तो 42, यानी कि 2% का हानि होगा। आप इसको अपने हिसाब से भी सॉल्व करेंगे। फिर
एज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 वर्ष पहले राम रहीम की आयु इतना है, 5 वर्ष बाद में दोनों की आयु इतना हो जाएगा, तदनुसार वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तदनुसार वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो देखिए, अगर बात करें तो 0.25 का डिफरेंस आता है। अगर 0.25% निकाल लीजिएगा 10,000 का तो आ जाएगा वो 25 रुपये, यानी कि 5% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी का मान होता है, तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगई कोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था, तो ये थे राजेंद्र चोल प्रथम। देखिए बॉक्स दिया है, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है, उन सारे को लाकर पुट करके वैल्यू निकाल देना है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मिसिंग नंबर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले आप बनाइए, फिर हम अभी इसको बता ही देंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या किया गया है, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 होगा और -1 करेंगे। 5 को 2 से इंटू करेंगे 10 होगा, -2 करेंगे। 8 को 2 से इंटू करेंगे 16 होगा, -3 करेंगे। इसी तरह 22 को 2 से इंटू करेंगे और माइनस कितना करेंगे आपको, तो 5, तो यानी कि 39 होगा। लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको बना करके देखते तो आपको लिए बेटर होता। फिर नीचे वाला भी इस तरह से है, आसान सा है, इसको नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बनाएंगे। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो ये है आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन बी। अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए तक के प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः 1 से 26 तक दिया गया है। निम्नलिखित शब्द का कुल मान क्या होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको अपोजिट में लिख करके अब सारे डिजिट का सम निकाल देना है। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, तथा 6 किलोमीटर चलता है, तो अब किस दिशा में चल रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, बनेगा। फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक वर्षा के पानी में घुलन से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो बताना है कि किसके कारण। तो SO2 NO2 होता है, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। फिर पूछा जा रहा है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 7 छक 42, 2, 7 दूनी 14, 4 9 चौके 36, 6 छत्री 18, यानी कि 8 जो होगा आपका इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी। आराम से इस क्वेश्चन को सोचिए, फिर बन जाएगा आपको। तीसरे शुक्रवार को 16 है, यानी कि 1 तारीख तो शुक्रवार नहीं होगा, 2 तारीख को पड़ेगा शुक्रवार। एक पंक्ति में मेरी संख्या दोनों सिरे से 7वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, 6 इधर 6 इधर, यानी कि 13। 40,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो सिंपल सा है, रेशियो से निकालिए या और जो आपके पास मेथड है वैसे बनाइए। देखिए कि दूर दूर दिया हुआ है, 7,000 8,000 तो कभी होगा नहीं, 13,000 और 16,000, तो आई थिंक 13,000 करीब आना चाहिए। नेक्स्ट है कि 12 नवंबर 2019 को हेल्दी लंग्स फॉर ऑल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया था विश्व निमोनिया दिवस, ऑप्शन सी। रेशियो दिया हुआ है AB BC दिया हुआ है, तो AC का वैल्यू आपसे पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को वृक्षारोपण हेतु 10 घंटे के लिए रखा गया, वह 1 घंटे में 10 वृक्ष रोपण करता है, यानी कि 10 घंटे में 100 करता है। प्रत्येक घंटे के बाद वह 30 मिनट का विश्राम करता है, वह 10 घंटे में कितने वृक्ष का रोपण करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए, इसको बनाइए, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए
और इसको बनाइए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 70 होगा, हम आपको बता देते हैं। आसान सा भी क्वेश्चन है, अगर नहीं बने तो ज़रूर कमेंट कर लीजिए, हम आपको सॉल्व कर देते हैं। यदि मोहन अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? सिंपल सा बात है, उसका पूर्व दिशा में होगा। इसमें से आपको त्रिभुजों का गणना करना है और ऑप्शंस आपको यहाँ पे हैं। फिर वैल्यू दिया हुआ कि √9 का वैल्यू 3 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है रीजनिंग की प्रश्न आकृतियाँ दिया हुआ है, उससे उत्तर आकृति में से आपको चूज करना है। तो प्रश्न आकृति जो दिया हुआ है, उत्तर आकृति सी और डी तो होगा नहीं, बचा ए और बी। तो ए और बी में आपको चूज करना है कौन सा होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य भी सही है, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया भी सही है। तो बच्चा क्या, लेडी कैथरीन मेयो के द्वारा हैप्पीएस्ट इंडिया नहीं लिखा गया है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है कि युग्म को सुमेलित करना है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस, विश्व एड्स दिवस, तो एड्स दिवस तो कब हो जाएगा, 1 दिसंबर। और विश्व अल्पसंख्यक दिवस की बात करें तो हो जाएगा आपका 18 नवंबर। तो चेक करते हैं आगे। तो 2 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको कौन सा हो जाएगा, एंजिल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काट करके बनाई गई है, वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है। ये भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह कहाँ स्थित है? तो ये आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श नहीं करती है? पंजाब का होता है, पश्चिम बंगाल भी होता है, हिमाचल प्रदेश भी होता है, हरियाणा राज्य यहाँ पे नहीं है जिसका सीमा किसी से राज्य से लगता है। नेक्स्ट है कि तिरुक्कुरल यानी कि तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो ये है ये आपके कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके तिरुवल्लुवर। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये थे आपके जूलियस ओपेनहीमर, ऑप्शन बी। टीम का हिस्सा पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया किसने किया। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो किससे बना होता है? तो ये बना होगा आईसी सिलिकॉन से। प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी? प्रचुर मात्रा की बात करें तो हो जाएगा आपका मीथेन, ऑप्शन बी। शब्द के 4 जोड़े दिए गए, इसमें से आपको अलग चुनना है। तो रीजनिंग हो गया, तो ये आपके लिए हुआ। सहनाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ है? आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है या फ्रैक्शनल इवेपोरेशन भी होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में है सरल आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन, जून आसवन। तो हो जाएगा क्या आपका आंशिक आसवन, ऑप्शन बी। पूछा गया नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपके किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा प्रपात आपको देखने को यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे मिलेगा।
जब दो सरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? इमिसिबल यानी कि अमिश्रणीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नदी द्वीप मांजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया, वो कहाँ स्थित है? तो आपको असम में देखने को मिलेगा। आवर्त सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, तो जो नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस होंगे वो क्या हो जाएंगे? सबसे अनरिएक्टिव होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो वो है आपका परम 8000। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, कभी उपराष्ट्रपति नहीं थे। मैथ का क्वेश्चन है कि एक धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हम धारा के विपरीत 8 यानी x प्लस वाई 11 और x माइनस वाई आपका 8, तो उसमें से बताना है कि धारा की गति आपको। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे वैल्यू दिया है √2 का और इसका वैल्यू पूछा गया है, तो पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए और फिर √2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फिर है कि संख्या का 2/3 का 5/7 240 है, तो संख्या क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, x मान लीजिए, बन जाएगा। 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल, तो हमको लगता है कि 79 से विभाज्य 5 या 6 संख्याएं आपको मिलेंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैनुअली मतलब कि बन जाएगा, इसके लिए कोई ट्रिक और तरीका नहीं अपनाइए। अगर आपके पास है तो ज़रूर उसी से बनाइए, लेकिन आसानी से ही बन जाएगा। एक संख्या उसके 65% से 140 अधिक है, तो वो संख्या है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक संख्या यानी कि x का 65% प्लस 140 बराबर है किसके? x के, तो वहाँ से x का वैल्यू आपसे निकालना है। फिर है कि ABC प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि AC 94 और BC 76, तो C का प्रतिदिन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन लेकर के कुछ नहीं करना है, एक बार AC का वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, एक बार BC का पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू मिल जाएगा आपको। एक बटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक का मान, तो कुछ नहीं करना है आपको 7/21 इंटू 100 करिए। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक 33.33%। फिर है 3.5 यानी कि a² यहाँ बन रहा है, 2ab यहाँ बन रहा है, b² यहाँ बन रहा है, तो +b का होल स्क्वायर यानी कि 3.5 और 6.5 10 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर के द्वारा एक ऐसे चतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो और एक कोण का मान 60 डिग्री हो। इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? और आपके सामने ऑप्शन है, तो 100 क्वेश्चन का सेट आपको यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें।